हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी के अंदर, हम महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली जो हमारी क्लास थी इससे पहले वाली, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उसमें हमने पहले ये जाना था कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। फिर हमने ये जाना दो तरीके की होती हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो जितने भी महासागर हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, तो इन तीनों महासागरों में जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन सी हैं और जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन सी हैं, वो जलधाराएं पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो एक साइड डाल दूंगी। पहले सबसे पहले हम जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर टाइटल डाल लेते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, यहाँ डालेंगे गर्म जलधारा, और यहाँ पर डाल देंगे ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो एक तरफ गर्म जलधाराओं के बारे में लिखेंगे कौन सी होती हैं, दूसरी तरफ ठंडी जलधाराओं के बारे में। तो पहले ना इसे यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं। पहले सारी गर्म जलधारा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ठंडी। तो गर्म जलधारा कौन सी है? सबसे पहले आती है उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा। उत्तर रेखीय जलधारा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूरोसियो की जलधारा। थर्ड नंबर पे आता है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। फोर्थ अलास्का की जलधारा। फिफ्थ एल नीनो की जलधारा या एल नीनो जलधारा। सिक्स्थ सुशीमा की जलधारा। सेवेंथ दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। एट्थ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नाइन
विपरीत विषुवत-रेखीय जलधारा। ठीक है, तो 9th नंबर वाली ना दिखाई नहीं दे रही, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ मैं। नंबर 9, विपरीत विषुवत-रेखीय जलधारा। ठीक है, तो ये 9 जलधाराएं हैं जो कि प्रशांत महासागर के अंदर हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब आते हैं ठंडी जलधारा के बारे में। तो सबसे पहले आती है क्यूराइल। विषुवत-रेखीय जलधारा। क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा। फिर आती है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। फिर आती है हेम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। हेम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। फोर्थ नंबर पर आती है अंटार्कटिका की जलधारा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर जो है उसके अंदर जो ठंडी जलधाराएं हैं और जो गर्म जलधाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो ये हैं। तो सबसे पहले हम गर्म जलधाराओं के बारे में देखते हैं। तो प्रशांत महासागर के अंदर जो गर्म जलधाराएं हैं वो कौन सी हैं? उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, दूसरी आती है क्यूरोसियो की जलधारा, फिर उत्तर प्रशांत जल प्रवाह, फिर अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, ये नीनो है, ठीक है, एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और लास्ट आती है विपरीत विषुवत-रेखीय जलधारा। तो ये 9 जो हैं, ये 9 जलधाराएं हैं जो कि गर्म जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, और फिर आते हैं ठंडी जलधाराओं के बारे में। तो ठंडी जलधारा कौन सी है? क्यूराइल विषुवत-रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, फिर अंटार्कटिक की जलधारा। ठीक है, तो ये 4 जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं और ये 9 जलधाराएं गर्म जलधाराएं जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगले महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में जानते हैं। ठीक है,
अब जानते हैं कौन से महासागर के बारे में? अटलांटिक महासागर। अब गर्म जल धाराएं कौन सी हैं अटलांटिक महासागर में, वो देखते हैं। सबसे पहले आती है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। सेकंड नंबर पर आती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। थर्ड नंबर पर आती है फ्लोरिड जलधारा। फोर्थ नंबर पर आती है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। फिफ्थ नंबर पर आती है ब्राज़ील जलधारा। सिक्स नंबर पर आती है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। जिसको गिनी भी बोलते हैं। सेवेंथ नंबर पर आती है इरमिंजर की जलधारा। तो ये ठंडी गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। अब ठंडी जलधाराओं पर आते हैं। लेब्राडोर की जलधारा, फर्स्ट नंबर पर आती है लेब्राडोर की जलधारा। सेकंड नंबर पर आती है बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा। फिर आती है कनारी जलधारा। फोर्थ नंबर पर आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। फिफ्थ नंबर पर आती है अंटार्कटिका की जलधारा। सिक्स नंबर पर आती है
फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसके अंदर जो गर्म जलधाराएं हैं और जो ठंडी जलधाराएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो कौन सी हैं। तो पहले हम जानते हैं गर्म जलधाराओं के बारे में। तो गर्म जलधाराएं कौन सी हैं अटलांटिक महासागर की? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फिर फ्लोरिड जलधारा, फिर आती है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, फिर आती है ब्राज़ील जलधारा, फिर विपरीत विषुवतरेखीय या फिर गिनी जलधारा, फिर इरमिंजर की जलधारा। तो ये 7 जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं ठंडी जलधाराएं। अब जो ठंडी जलधाराएं हैं वो है लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। ये 6 जलधाराएं हैं जो कि ठंडी जलधाराएं हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हिंद महासागर के अंदर जो जलधाराएं हैं। ठीक है, हिंद महासागर। पहली जो गर्म जलधारा है वो कौन सी है? दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। सेकंड नंबर पर आती है मोजाम्बिक की जलधारा। थर्ड नंबर पर आती है अगुल्हास की जलधारा। अगुल्हास ये 3 गर्म जलधाराएं हैं हिंद महासागर के अंदर। और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन सी है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, देखो जैसे हमने प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर के बारे में जो जलधाराएं पढ़ी थी वो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब हिंद महासागर की बात करते हैं तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि हिंद महासागर में क्या होता है कि मानसूनी हवा चलती है तो धाराएं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो ये जो हमने जलधाराएं पढ़ी है ना, गर्म और ठंडी, ये केवल स्थायी जलधाराएं हैं जो अपनी मानसून के साथ जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं, वो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी जो गर्म जलधाराएं वो 3 कौन सी है? एक है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, फिर आती है मोजाम्बिक की जलधारा, फिर आती है अगुल्हास की जलधारा। तो ये 3 गर्म जलधाराएं हैं हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, जो स्थायी है, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं उसके साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। फिर ठंडी जलधारा की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है ये एक स्थायी ठंडी जलधारा है। ये भी मानसून के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है हिंद महासागर में, क्योंकि जब उत्तरी हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है
उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें क्या है, वो अपवाद है। उसमें जो जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या है कि वो जो जलधाराएं हैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। ठीक है, कल की क्लास जो हम इससे बाद जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, उसमें हमने करा था। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने गर्म और ठंडी दोनों तरीके की जलधाराएं देख ली तीनों महासागरों के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा जो और इसके अंदर है महासागरीय जलधाराओं के अंदर, जैसे ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती है। अगर नहीं भी पूछी जाती तो आप अगर जब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को भी और इस चैनल के लिंक को भी, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग हैं उनसे भी प्लीज़ कराइएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।